नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ एक नया विषय। आज का विषय है कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती का पाठ 5 भक्ति महिमा। इसकी रचयिता हैं संत दादू दयाल। बच्चों, आज भक्ति महिमा का अध्ययन करेंगे, इसके भावार्थ को देखेंगे तथा पूर्ण स्वाध्याय भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यह है संत दादू दयाल। सबसे पहले कवि परिचय देखेंगे। संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। आपके गुरु का नाम बुड्ढन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात संभर राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। अनभयवाणी, कायाबेली आदि ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं या रचनाएं हैं। काव्य प्रकार अब देखेंगे कि काव्य प्रकार क्या है भक्ति महिमा का। साखी, साक्षी का अपभ्रंश है जो वस्तुतः दोहा छंद में ही लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्ष्य, ये प्रत्यक्ष ज्ञान यानी जो सामने प्रत्यक्ष रूप से हो। नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। काव्य परिचय देखते हैं। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। जिस प्रकार से कबीर जी ने अपने दोहों में गुरु का वर्णन किया है, ठीक उसी प्रकार से संत दादू दयाल ने भी अपनी साखी में यानी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर तो मन के भीतर ही है। नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम हो जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार का त्याग करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भवसागर से, भवसागर मतलब जनसागर से, लोगों के समंदर से को पार कर सकता है। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों में एक समान रूप से बसता है, अतः सबको समान मानना चाहिए। अब देखते हैं पंक्तियाँ तथा उसका भावार्थ और कठिन शब्द। माखन मन पाहन भया, माया रस पिया। पाहन मन माखन भया, राम रस पिया। कितनी उम्दा पंक्तियाँ हैं। कितने सरल भाव में दादू जी ने इन पंक्तियों को व्यक्त किया है कि माखन मतलब मक्खन जैसा, भया मतलब हुआ, पाहन मतलब पत्थर और माया मतलब लालच या धन दौलत, मोह माया बोल सकते हैं। तो जिनका मन पत्थर जैसा था, तो यहाँ संत दादू कह रहे हैं माखन मन पाहन भया, यानी जिनका मक्खन जैसा हृदय था वो पहाड़ जैसा या पत्थर जैसा हो गया है। कब? माया रस पीने से। पाहन मन माखन भया, राम रस पिया। और जिन लोगों का मन पत्थर जैसा था, लेकिन जब उन्होंने राम रस को पी लिया, ईश्वर रस को पी लिया, प्रभु के रस को पी लिया, प्रभु की वास्तविकता को समझ लिया, उसका मन कैसा हो गया? माखन जैसा, एकदम मुलायम हो गया। तो देखते हैं कवि माया रस और राम रस के महत्व की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिन लोगों का हृदय माखन यानी मक्खन जैसा कोमल था, जब उन्होंने माया रूपी रस का पान किया तो माखन के समान कोमल हृदय सूख कर पत्थर जैसा हो गया। किंतु जिनका हृदय पत्थर जैसा कठोर था, उनके द्वारा भक्ति रस का पान करने पर उनका पत्थर के समान दिल भी पिघलकर माखन जैसा हो गया, अर्थात उनका हृदय प्रेम से भर उठा। तो कितनी अच्छी पंक्तियाँ थी। माखन मन पाहन भया, माया रस पिया।
पाहन मन माखन भया राम रस पिया। आगे देखते हैं, जहाँ राम तहाँ मैं तहाँ राम नहीं, दादू महल बारीक है द्वै कु नाही ठाम। अब यहाँ पे भी इन पंक्तियों में इतना अच्छा वास्तविकता को व्यक्त किया है कि जहाँ पर राम है वहाँ अहंकार नहीं। यहाँ मैं का मतलब है अहंकार, जहाँ मैं है वहाँ राम नहीं, यानी दोनों में से एक ही रहेंगे, या तो अहंकार या फिर प्रभु। दादू महल बारीक है, अब दादू बता रहे हैं यहाँ पे अहंकार का जो महल है या घर है वो बहुत बारीक है, वहाँ पर दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। दादू दयाल कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकारी व्यक्ति से ईश्वर दूर रहते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर पर आस्था रखता है उसके भीतर समाहित अहंकार स्वयं ही दूर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कवि कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक ऐसे संकरे महल के समान है जिसमें ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात प्रभु की भक्ति पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपना अहंकार का त्याग करना जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को त्याग नहीं करेगा तब तक वह ईश्वर के या ईश्वर की वास्तविकता से रूबरू नहीं हो सकता, साक्षात्कार नहीं कर सकता। आगे देखते हैं, दादू गावे सुरती सो बानी बाजे ताल, यहु मन नाचे प्रेम सो आगे दीन दयाल। सुरती मतलब याद करना या स्मरण करना। यहाँ पे दादू यानी संत दादू दयाल जो है वो ईश्वर भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि वे ध्यान मग्न होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे ईश्वर की वंदना कर रहे हैं, यानी ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। उनकी मुख से निकली वाणी ऐसी मुखरित हो रही है मानो जैसे ताल बज रहे हों, मृदंग बज रहे हों। वे कहते हैं कि उनका मन प्रेम में आनंदित हो नाच रहा है। उनको अपने समक्ष अपने आराध्य और दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु दिखाई दे रहे हैं। जे पहुँचे थे कही गए तिनकी एक के बात, सबे साधो का एक मत बीच के बाहर बाट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है सबे मतलब सभी और बाट मतलब मार्ग। दादू दयाल जी कहते हैं जो पहुँचे हुए लोग हैं, अर्थात जिन लोगों ने भक्ति के सहारे भवसागर पार कर लिया है, उन सबका केवल यही कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर ही भवसागर को पार किया जा सकता है। यानी जब तक आप प्रभु की उपासना नहीं करोगे, प्रभु की वास्तविकता को नहीं जानोगे, तब तक आप इस भवसागर को, इस लोगों के समुंदर को, इस संसार को पार नहीं कर सकते हो। सभी संतों का यही मत है। वे कहते हैं कि अन्य लोग जीवन उद्धार के लिए जो भिन्न भिन्न मार्ग अपनाते हैं वे भ्रमित करने वाले हैं। हम अपने जीवन में अपने मन को बहलाने के लिए बहुत अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं कि शायद इससे मन को शांति मिल जाएगा, शायद इससे हमारा जीवन नैया पार हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता सिर्फ इसमें ही है। जब तक हम प्रभु की माया को नहीं समझेंगे, प्रभु के रस को नहीं पिएंगे, तब तक हम इस भवसागर से पार नहीं कर सकते हैं और सभी सुखों को नहीं भोग सकते हैं। दादू पाती प्रेम की बिरला बाजे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। अब यहाँ पाती का मतलब है चिट्ठी। अब बोला जा रहा है, दादू यहाँ कह रहे हैं जो प्रेम की पाती है, प्रेम की चिट्ठी हर कोई पढ़ नहीं सकता है। जिस प्रकार से कबीर जी ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होई। उसी प्रकार से यहाँ पर दादू कह रहे हैं कि हर कोई प्रेम की पाती यानी चिट्ठी को नहीं पढ़ सकता है। बहुत बिरले यानी बहुत मुश्किल से एकाध लोग होते हैं जो इस पाती को पढ़ पाते हैं। प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ पाता है, अर्थात उसे समझना सबके बस की बात नहीं। उसे वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ हो। दादू कहते हैं यदि मनुष्य के हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं तो वेद पुराण जैसे ग्रंथ पढ़ने भी सब बेकार हैं। कागत काले करी मुए केते वेद पुराण, एके आखर पीव का दादू पढ़े सुजान। आखर मतलब अक्षर, पीव मतलब प्रिय या प्रेम, प्रियतम प्रभु, सुजान चतुर या ज्ञानी। संत दादू दयाल कहते हैं कि बहुत से लोगों ने वेद और पुराण जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है और उनकी व्याख्या करने पर यानी पढ़ने के बाद जो उनको समझ आया है उसके आधार पर जब उन्होंने उसकी व्याख्या की है तो उसमें लिख लिख कर ना जाने कितने कागज़ कितने पेपर काले कर दिए, अर्थात अनेक पुस्तकें लिख डाली है, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। कवि कहते हैं
कि जिसने प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया है वह सुजान यानी ज्ञानी वही व्यक्ति है। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई। अब यहाँ कहा जा रहा है बैरी मतलब शत्रु, मुआ मतलब मैं, मर जीवा मतलब जीवित होते हुए भी मरा हुआ बैरागी। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं ही मेरा यानी खुद का दुश्मन हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर अहंकार भरा हुआ है। मैं यानी मेरा अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, जिसने मुझे मार डाला, मुझे पराजित कर दिया। मुझे कोई दूसरा नहीं मारता, मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ, अर्थात मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला, कोई दूसरा नहीं। दादू कहते हैं अब मैं स्वयं इस अहंकार को मारने जा रहा हूँ। इसके मरते ही मैं मरे हुए से भी जी उठूँगा, मैं मरजीवा बन जाऊँगा। बच्चों, बिल्कुल सत्य बात है। अगर हमारे भीतर अहंकार समाहित है तो हम अपना भला कभी नहीं कर सकते। अहंकार मनुष्य का विनाश ही करता है, क्योंकि ऐसे में हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सही गलत, ऊंच नीच, हमें उसका कुछ भी ज्ञात नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति सदैव यही सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। सामने वाला व्यक्ति कितना भी अच्छा कार्य करे वो हमें अन्यथा यानी बेकार ही लगता है। जिनकी राख्या तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, बहुत ही गहरा भाव है इन पंक्तियों में। रक्षा मतलब रक्षा, उबरा मतलब प्यार हो जाना या बचाना या छुटकारा पाना, थे मतलब से, करतार मतलब सृष्टि की रचना करने वाला, तय मतलब तुम, संसार या सागर या भव सागर जो है। यहाँ कवि कह रहे हैं सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिसकी रक्षा आप स्वयं करते हो वही मनुष्य इस भव सागर को पार कर पाता है, और जिनका हाथ तू छोड़ देता है वे इस भव सागर में डूब जाते हैं, अर्थात जिस पर तेरी कृपा होती है वही सफल हो पाते हैं, वे ही अपना सफल जीवन जीकर इस भव सागर को पार कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें सदैव ईश्वर की स्तुति करते रहना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। हमारे साथ जो भी घटित होता है वो अच्छे के लिए होता है, इस बात को सदैव सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन सी बुराई या कौन सा अहंकार या कौन सी हमारी गलती हमें हमारा विनाश कर दे। तो इसके लिए हमें प्रभु पर आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। काहे को दुख दीजिए साईं है सब माही, दादू एक के आत्मा दूजा कोई नाही। अब काहे को, क्यों और किस लिए, माही मैं और दूजा मतलब दूसरा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दादू कह रहे हैं कि बिना वजह में या किसी को क्यों सज़ा दी जाए, क्योंकि ईश्वर तो सब में ही समाहित है। संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके भीतर प्रभु समाहित ना हो। क्यों? क्योंकि हम सब प्रभु की ही कृतियाँ हैं, प्रभु ने ही हम सबको बनाया है। यदि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दुराचार करते हैं या किसी को कष्ट देते हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रभु का अपमान कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि हम ईश्वर द्वारा ही बनाए गए हैं, सभी मनुष्य ईश्वर द्वारा ही बनाए गए हैं। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना या कष्ट देना उचित नहीं है, क्योंकि हम ऐसा करते हैं तो उसमें हम प्रभु का ही अपमान करते हैं। क्योंकि इस संसार में आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं है। किसी को दुख देना ईश्वर का अपमान करना जैसा ही है। दादू इस संसार में ये दो ही रत्न अनमोल, एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल। साई मतलब प्रभु। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न है। इनमें से एक रत्न ईश्वर है और दूसरा रत्न ईश्वर की आराधना करने वाले संत जन यानी सज्जन। ये दोनों रत्न अनमोल है, इन्हें ना खरीदा जा सकता है और ना तौला जा सकता है। बच्चों, यहाँ शब्दार्थ दिए हैं। वैसे तो मैंने कविता की हर पंक्ति के साथ आपको शब्दार्थ दिए हैं। ये शब्दार्थ आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं। पाहन मतलब पत्थर, सुरति मतलब याद करना या स्मरण, पाच्य मतलब पढ़ना, मरजीवा जीवित होते हुए भी मरा हुआ वैरागी, कर्ता सृष्टि करता, और राख्या मतलब रक्षा करना। बच्चों, अब स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है आकलन।
सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, एक में माया रस लिखा है, दूसरे में राम रस लिखा है। इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तर है माया रस पीने से व्यक्ति कैसा हो जाता है, पत्थर जैसा हृदय हो जाता है, और राम रस पीने से मक्खन जैसा हृदय हो जाता है, यानी एक कठोर हो जाता है और एक मुलायम हो जाता है। अगला प्रश्न है, मैं ही मुझको मारता से तात्पर्य, यानी यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है, इस पंक्ति का तात्पर्य बताना है। मैं ही मुझको मारता से तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं ही खुद का शत्रु है। यदि मनुष्य अपने भीतर समाये अहंकार का त्याग कर दे, अर्थात नष्ट कर दे, तो वह इस संसार का विजेता यानी जीत सकता है, बन सकता है। तो आपको बताना है कि यदि मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को मार दे, नष्ट कर दे, तो वो इस संसार का विजेता बन सकता है। अगला देखते हैं, सहसंबंध जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ आपको 2 बॉक्स दिए हैं, 2 बॉक्स में 2-2 शब्द दिए हैं और उनको मिलाना है आपको। तो जोड़ियाँ मिलाते हैं। पहले पाती प्रेम की कैसे है, बिरला ही कोई पढ़ता है। साई काहे को दुख दीजिए, इनका वाक्य बनाएंगे। पाती प्रेम की कोई बिरला ही पढ़ पाता है। बच्चों यहाँ पे एक करेक्शन है, ये पति नहीं है, पाती शब्द है। साई काहे को दुख दीजिए, क्योंकि ईश्वर तो घर घर में है। काव्य सौंदर्य देखते हैं, जिनकी राख्या तू करे ते उबरे करतार। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो देखते हैं उत्तर, जिनकी राख्या तू करे ते उबरे करतार। प्रस्तुत पंक्ति में संत दादू दयाल का अभिप्राय यह है कि जिनको प्रभु पर अटूट विश्वास है, उनकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं। प्रभु में आस्था रखने वालों का कभी अहित नहीं हो सकता। वे इस भव सागर को प्रभु की कृपा से पार कर लेते हैं। संत मीराबाई के पति राजा भोज ने मीरा को विष का प्याला पीने के लिए दिया था। मीरा ने उस प्याले को अमृत समझकर पी लिया। मीरा का प्रभु पर अटूट विश्वास था, इसी कारण उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद भी प्रभु का परम भक्त था। उनके पिता द्वारा भी भक्त प्रहलाद पर अनेक बार प्राणघातक प्रहार किया गया था, और बुआ होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। इसलिए होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ गई। होलिका अग्नि में भस्म हो गई, किंतु भक्त प्रहलाद को आँच तक न आई। इसलिए संत दादू दयाल कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। अगला देखते हैं, संत दादू दयाल के मतानुसार ईश्वर सब में है। इस आशय को व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ ढूंढकर उनका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस अर्थ को व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ हैं, काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नाही। प्रस्तुत पंक्तियों में दादू दयाल कहते हैं कि हे नासमझ मनुष्य, तू किसी को क्यों दुख देता है? प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है, अर्थात प्रभु कण कण में समाये हैं। सबकी आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं। यदि हम किसी को कष्ट देते हैं तो हम व्यक्ति मात्र को नहीं, अपितु प्रभु पर ही आघात कर प्रभु का अपमान कर रहे हैं। अभिव्यक्ति वाला प्रश्न देखते हैं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस उक्ति पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। बच्चों उत्तर देखते हैं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह उक्ति सत्य है। अहंकार मनुष्य में व्याप्त सबसे बड़ा अवगुण है। अहंकार मनुष्य में घमंड, क्रोध, ईर्ष्या आदि को जन्म देता है। इसी कारण उसकी बौद्धिक एवं वैचारिक क्षमता नष्ट हो जाती है और उचित अनुचित में भेद कर पाना संभव नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त किसी पर भरोसा नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि वह जो करता और कहता है मात्र वही सही है। दूसरों के द्वारा सुझाए गए सुझाव और कार्य उसे अन्यथा ही प्रतीत होते हैं। कितनी बार उसे अपने गलत निर्णयों पर मुंह की खानी पड़ती है, मगर भारी नुकसान होने पर भी अहंकारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति का अहंकार उसके विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए मनुष्य को अहंकारी न होकर विनम्र और धैर्यशील होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम और स्नेह मनुष्य का
मनुष्य जीवन का आधार है। इस संदर्भ में अपना मत लिखिए। उत्तर देखते हैं बच्चों। प्रेम और स्नेह मनुष्य जीवन का आधार है, यह तथ्य सत्य है। भारतीय संत फकीरों ने भी मनुष्य जीवन में प्रेम और स्नेह को बहुमूल्य माना है। कबीर जी ने अपने दोहे में पोथी पढ़ने वाले को ज्ञानी न कहकर प्रेम के 2.5 अक्षर को समझने वाले को ही ज्ञानी कहा है। प्रेम वह मार्ग है जिसके माध्यम से बड़े असंभव लगने वाले कार्य को संभव किया जा सकता है। मनुष्य जन्म से ना तो किसी का मित्र होता है, ना ही किसी का शत्रु। संसार में आने पर उसके मैत्रीपूर्ण व्यवहार और स्नेह से ही वह अपने मित्र बनाता है। यदि मनुष्य जीवन में प्रेम और स्नेह नहीं होगा तो मनुष्य एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, विश्वासघात आदि करेंगे, जिससे समाज में नकारात्मकता उत्पन्न होगी। इस नकारात्मक व्यवहार से समाज और देश अवनति की ओर अग्रसर होगा, अर्थात संपूर्ण राष्ट्र का विनाश हो सकता है। प्रेम और स्नेह से सुख, शांति, समृद्धि आदि प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य जीवन का आधार प्रेम और स्नेह ही होना चाहिए। रसास्वादन। भक्ति महिमा का जो कविता है, इसका रसास्वादन। ईश्वर भक्ति तथा प्रेम के आधार पर साखी के प्रथम 6 पदों का रसास्वादन कीजिए। सबसे पहले देखेंगे शीर्षक भक्ति महिमा, रचनाकार संत दादू दयाल। अब यहाँ रस देखेंगे क्योंकि रसास्वादन कर रहे हैं। भक्ति महिमा मध्ययुगीन काव्य की निम्न पंक्तियों में प्रभु के प्रति आस्था और भक्ति के भाव व्यक्त हो रहे हैं, इसलिए भक्ति द्रष्टव्य होता है, यह प्रतीत होता है। माखन मन पाहन भय माया रस पिया, पाहन मन माखन भया राम रस पिया। इस प्रकार से इन पंक्तियों में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये भक्ति रस है। पसंद की पंक्तियाँ। भक्ति महिमा काव्य की निम्नलिखित पंक्तियाँ मुझे बेहद पसंद है। काहे को दुख दीजिए साई है सब समाही, दादू एक के आत्मा दूजा कोई नाही। अब इन पंक्तियों का पसंद आने का कारण देखते हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इन पंक्तियों में संत दादू दयाल कहते हैं कि संसार में सभी मनुष्य समान हैं और उनका जन्मदाता भी एक है, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि किसी को दुख दें। प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है, सबकी आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं है। हमें अपने मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। बिना वजह किसी को कोई दुख नहीं देना या आघात पहुँचाना हमारा कार्य नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करना ईश्वर की निंदा करना होगा। अलंकार। निम्न पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। माखन मन पाहन भया माया रस पिया। केंद्रीय कल्पना देखते हैं। कविता की केंद्रीय कल्पना यह है कि मनुष्य अपने अहंकार, लोभ और मोह, माया को त्याग दे तो वह ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य को ईश्वर और ईश्वर द्वारा बनाई गई इस दुनिया के मूल्य को समझना चाहिए तथा किसी निर्दोष पर जुल्म नहीं करना चाहिए। भाषा। भक्ति महिमा कविता की भाषा सरल और सहज है। यह कविता दोहा छंद शैली में लिखी गई है तथा क्षेत्रीय यानी स्थानीय बोली का प्रयोग किया गया है के कारण अनेक देशज शब्द दिखाई देते हैं, जैसे माखन, पाती, ठाम, कुं, पाहन आदि शब्द। साहित्य संबंधी ज्ञान जानकारी दीजिए। निर्गुण शाखा के संत। अब यहाँ पे निर्गुण शाखा के कौन कौन से संत हैं? उत्तर संत कबीर, कमाल, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब और मूलकदास। अब देखते हैं संत दादू के साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य। संत दादू दयाल के साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य था कि लोग सच्ची ईश्वर भक्ति के बारे में समझें तथा सामाजिक बुराइयों का विरोध कर समाज को सही राह दिखाएं। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए। ये व्याकरण पर आधारित आपका प्रश्न है। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अशुद्ध हैं और मैंने यहाँ पर उन अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कर आपको उनके उत्तर दिए हैं। जैसा पहला वाक्य, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पे दया कीजिए। यहाँ इसका सही उत्तर होगा बाबू में बड़े ओ की मात्रा आती है।
साहब ईश्वर के लिए मुझ पे कभी भी शब्द नहीं होता, पर होता है दया कीजिए। अधिकरण कारक में आपको बताया गया में और पर, उसी तरह से यहाँ पर शब्द आएगा, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा, उसे तो मछुए पर दया करना चाहिए, करना नहीं होगा, यहाँ पे होगा करनी चाहिए थी। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी। तीसरा, उसे तुम्हारे शक्ति पर विश्वास हो गया, तो यहाँ तुम्हारे और शक्ति पर जो मात्रा दी गई है वो गलत है, उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया। चौथा देखते हैं, वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। वह निर्भीक व्यक्ति में छोटे की मात्रा आती है, देश में सुधार करता घूमता था। पांचवा देखते हैं, मल्लिका ने देखी तो आंखें फटी रह गया। ये वाक्य पूरी तरह से गलत है, यानी इसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा हैं। मल्लिका ने देखा, देखी नहीं आएगा, देखा आएगा, तो आंखें फटी रह गई, क्योंकि आंखें जो है वो हमारी स्त्रीलिंग शब्द है, इसके लिए रह गया नहीं आएगा, रह गई आएगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मार्च पर 12 अप्रैल लग जाएगा, तो यहाँ पे 2 त्रुटियाँ दी गई हैं, 12 शब्द नहीं होगा, भरा आएगा मार्च पर। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मार्च पर 12 अप्रैल लग जाएगा, ए आएगा, ये नहीं आएगा। तो जैसा मैंने यहाँ लाल रंग से लिखा जाएगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। हमारा तो सबसे प्रीति है, प्रीति मतलब प्रेम, तो यहाँ पे प्रीति की में छोटी की मात्रा आएगी, तो हमारा नहीं होगा, हमारी होगी। हमारी तो सबसे प्रीति है। तुम झूठे साबित होगा, झूठे नहीं होता, झू होता है, झूठे, तो तुम झूठे साबित होगे, इस प्रकार से लिखा जाएगा, तुम झूठे साबित होगे। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया, तुम नहीं होता है, यहाँ पे शुद्ध जो शब्द है वो है तुम। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया, इसकी काम आएगा, इसकी नहीं, इसके काम आएगा। इस प्रकार से ये अशुद्ध वाक्य को हमने यहाँ पर शुद्ध रूप में देखा कि किस प्रकार से इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखा जाएगा। बच्चों, भक्ति महिमा जो कि संत दादू दयाल जी ने लिखी है, मुझे उम्मीद है कि आपको कविता का भावार्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जो स्वाध्याय मैंने इतने सरल शब्दों में आपको दिया है उत्तर सहित, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको स्वाध्याय भी पूरी तरह से समझ में आया है और आप उसका आनंद लेंगे और अपनी परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी भी करेंगे। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।